हेलो दोस्तों, मैं मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 10 स्टोरेज जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग स्टैट प्रो के अंदर मॉडलिंग कैसे होती है एंड उसके अंदर उसकी एनालिसिस कैसे होती है विद प्रॉपर लोड्स। तो वो सब कुछ बताने वाली हूँ मैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग उसके अंदर उसका क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कैसे उसकी लोड प्रोवाइड करेंगे एंड देन हाउ वी कैन एनालाइज दिस स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है तो कुछ इस तरीके का हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास में प्लान होना चाहिए, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपको वहाँ से प्लान किस तरीके से पिक करना है, डीएक्सएफ फॉर्मेट के अंदर पिक करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आपको इसी टाइप की जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको अपडेट होती रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि डीएक्सएफ फॉर्मेट के अंदर प्लान हम लेके आते हैं। मैंने ये कुछ प्लान बनाया हुआ है जस्ट लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर है 3 मीटर्स के गैप के ऊपर एंड ये मैंने डायमेंशन दे के एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये मेरा एक सिंगल फ्लोर प्लान है। इसको मुझे 10 स्टोरेज तक लेके जाना है। तो हम किस तरीके से लेके जाएंगे वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। सबसे पहले जो आपकी कैड की फाइल है, जो आपके पास ऑटोकैड की फाइल होती है, उसे आप डीएक्सएफ फॉर्मेट के अंदर चेंज करेंगे। डीएक्सएफ फॉर्मेट, अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके चेक कीजिए, मैंने वहाँ पे इसको चेंज करना बताया है। नाउ हम लोग चलते हैं अपने स्टैट के अंदर। मैं इसको क्लोज कर न्यू फाइल जो है वो ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद में फाइल के अंदर जाइए, इंपोर्ट 3D DXF। नाउ आपको जाना है जहाँ पे आपकी फाइल जो है वो सेव की हुई है, ड्राइंग 1, फाई अप, ओके एंड ओके। तो कुछ इस तरीके से मेरे प्लान्स आ चुके हैं। प्लान जो है मेरा आ चुका है। अब ये इस तरीके से आया है। मैं इन सारे की सारी जो हमारे बीम कॉन्टिन्यूस है मैं उनको अलग कर लेती हूँ, सिंगल सिंगल बीम के फॉर्मेट में ले आती हूँ। तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ज्योमेट्री के अंदर जाके आप उसे इंटरसेक्ट करवाएंगे। ओके ओके। तो ये अलग अलग फॉर्मेट बीम जो है वो आपकी बन गई है। देखिए कुछ इस तरीके से सारी की सारी बीम आपकी सिंगल सिंगल हो गई है। तो इस तरीके से हो गया। ना अगर मुझे इसको 10 स्टोरेज पे सेम मुझे अगर अपना जो फ्लोर प्लान चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। यूज द कमांड ट्रांजिशन रिपीट इन वाई डायरेक्शन। नंबर ऑफ स्टेप्स आप यहाँ पे इनपुट करवाइए, उन स्टेप्स के बीच में स्पेसिंग इनपुट कराइए, लिंक स्टेप कीजिए एंड ओके। जस्ट लाइक दिस आपके सामने जो 10 स्टोर है वो आपका बन चुका है। ये ग्राउंड लेवल के ऊपर है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बन गया है। अब आपके पास वायर फ्रेम आपके पास आ चुका है। वायर फ्रेम आने के बाद में आपको जाना पड़ता है आपके क्रॉस सेक्शन के ऊपर। क्रॉस सेक्शन के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा डिफाइन एंड यहाँ पे आप अपने बीम एंड कॉलम के क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डालेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे रैंडमली कोई क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डाल रही हूँ, आप मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे रैंडम डायमेंशंस डाल रही हूँ, आप यहाँ पे मिनिमम डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी मिनिमम डायमेंशन के ऊपर स्ट्रक्चर फेल हो जाता है देन आप अपना जो साइज है वो इंक्रीज करेंगे, राइट। देन आपने यहाँ पे मैंने ऐड किया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बीम का ऐड कर लेती हूँ। 2 क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिए। ये मेरा कॉलम का है, इसको सेलेक्ट करके मैं बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, सारे वाई एक्सिस के अलोंग में यहाँ पे क्लिक करवा देती हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है कि मैम इस वाले फ्लोर के मुझे अलग साइज देना है, इसका अलग देना है, इसका अलग देना है, तो आपको हर एक फ्लोर का अलग अलग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंसर्ट करवाना पड़ेगा। देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस लेवल बाय लेवल एंड असाइन दिस सिंपली। देन मैंने नेक्स्ट वाला सेलेक्ट किया, ये मुझे सारे के सारे बीम्स के ऊपर अप्लाई करवाना है। देन ज्योमेट्री सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, बीम पैरेलल टू जेड, हो गया असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स। अब ये सारे पे मेरा जो मैंने क्रॉस सेक्शन लगाना था वो लगा चुकी हूँ और इस तरीके से मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है। ये सब कुछ बनने के बाद में अब आपको आना है सपोर्ट के ऊपर।
मुझे फिक्स सपोर्ट ऐड करना है। बॉटम के जितने भी आपके कॉलम्स है उसको सेलेक्ट करके उसके बॉटम नोड्स को और उस पर असाइन करवा दीजिए। असाइन करने के बाद आप लोड के ऊपर आते हैं। देखिए लोड की जो डिटेल्स है वो मैं आपको प्रॉपरली प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ। जो हमारा लोड का मैकेनिज्म था, ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि पहले लोड कहाँ जाता है, देन उसके बाद किस के ऊपर जाता है। ये सारे के सारे मैंने विद प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में बताए हुए हैं। अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट है तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लोड केसेस जनरेट कर रही हूँ। आप प्रॉपर अगर आपको लोड केसेस जनरेट करने हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी लोड ऐड करने का एक हमने वीडियो बनाया था उसका लिंक आप पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोड केस बनाया डेड लोड के नाम से, ऐड लाइव ऐड, 2 केसेस बना के मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए। एक तो मैंने डेड लोड के अंदर सल्फेट ऐड किया, देन मैं फ्लोर लोड ऐड कर देती हूँ जस्ट लाइक दिस कि मेरे पास कुछ इस तरीके का फ्लोर लोड है। किस हाइट तक है, 30 मीटर की हाइट तक है, क्योंकि 3-3 मीटर की हाइट पे मैंने गैप लिया था और 10 फ्लोर है तो मैंने 30 मीटर डाल दिया ऐड। तो किसी इस तरीके से आप ऐड करेंगे अपने सारे के सारे लोड्स को। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो लोड मैंने लगाया है वो मेरा लाइव लोड लग रहा है। लाइव लोड जैसे कि मेरा रेजिडेंशियल के ऊपर एक तरीके से मैं काउंट करती हूँ तो -2 किलो न्यूटन का लगता है और मैंने यहाँ पे 30 मीटर की हाइट पे लगाना है वाई डायरेक्शन के अंदर। अब वाई डायरेक्शन इसको आप सेव कर सकते हैं, जस्ट सेव इट। सेव हो चुका है, ये तो आपके अप्लाई भी हो चुके हैं। नाउ इसको हम अप्लाई कर देते हैं असाइन टू द व्यू। सब पे अप्लाई हो गया। लोड केस डिटेल्स पे जाके आप इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन देखिए आपके जनरेट हो चुके हैं। कॉम्बिनेशन बनने के बाद में आपको कमांड के अंदर जाना है, देन पोस्ट प्रिंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें प्रिंट में चाहिए वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मुझे मेंबर फोर्सेस चाहिए, मेंबर स्ट्रेसेस चाहिए, और भी फर्दर जो भी चीज़ें आपको रिपोर्ट के अंदर प्रिंट में लेके आनी है आप वहाँ पे वो लेके आ सकते हैं। देन उसके बाद में परफॉर्म एनालिसिस ऑल पे कर लीजिए, ओके, एनालाइज, रन एनालिसिस एंड सेव यहाँ पे आप कर सकते हैं। आउटपुट रिपोर्ट को आप देखिए, डन। आप देख पा रहे हैं सेक्शन यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से फोर्सेस की जो है वो डिटेल्स नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है ये एनालिसिस होती है। फर्दर अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके आप सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हर एक बीम का अलग अलग स्ट्रेस, यहाँ पे बीम पे जाके अब हर एक मेंबर का, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी तो उसके ऊपर डेड लोड कितना था, फोर्स कितना लगा है, मोमेंट कितना जनरेट हुआ है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ग्राफ्स के फॉर्मेट में चाहिए तो ग्राफ्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे जैसे मुझे जो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर वहाँ पे मुझे इसको शो करवाना है कि रिपोर्ट के अंदर मुझे शो करवाना है, जस्ट लाइक दिस, एक तरीके से अगर आपको जैसे यहाँ पे जो सेक्शन फोर्सेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब शीयर फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे होगा आपका इस तरीके से, मेंबर्स के ऊपर प्रॉपर एक एक मतलब उसकी डिटेल्स आपके सामने निकल के आई है। तो वो बाय आप ग्राफिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, वो आप विद रिटन फॉर्मेट्स के अंदर भी देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस फॉर्मेट्स के अंदर चाहिए, वो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये थी पूरी कंप्लीट एनालिसिस कि आप किस तरीके से करते हैं। देन उसके बाद में आप जैसे मॉडलिंग के अंदर आते हैं, देन वी गो टू डिज़ाइन इट। डिज़ाइन पे जाने के बाद कंक्रीट डिज़ाइन आप जा रहे हैं, यहाँ पे हम इंडियन कोड सेलेक्ट कर लेते हैं।
पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। मैं कंक्रीट की ग्रेड यहाँ पे M25 ग्रेड कंक्रीट की यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पे FE 415 ग्रेड स्टील की डिफाइन कर रही हूँ। डिफाइन करने के बाद में मुझे डिज़ाइन ऑफ अ बीम ऐड करना है, डिज़ाइन ऑफ ए कॉलम ऐड करना और टेक ऑफ, कितने अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में आपका कंक्रीट यूज़ होने वाला है और स्टील यूज़ होने वाला है। इसको असाइन टू द व्यू कर देते हैं क्योंकि सेम ग्रेड मुझे लगाना है स्टील एंड कंक्रीट का। डिज़ाइन ऑफ अ बीम के अंदर हम सिर्फ एक्स एंड जेड जो एक्सेस है उसके अलोंग वाले सारे मेंबर्स सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स। और कॉलम के अंदर हम सिर्फ वाई डायरेक्शन के अलोंग वाले नंबर सेलेक्ट करेंगे। सब सेलेक्ट होने के बाद में आप वापस से एनालाइज करें। कुछ इस तरीके की आपकी आउटपुट रिपोर्ट निकल के आती है। देखिए जैसे कि ये बीम की पूरी रिपोर्ट जो है वो आपके सामने निकल के आई है। लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी एंड आपका जो बार है उसका प्रॉपर वेट के साथ में टोटल वेट भी गिवन है, तो ये आपका क्वांटिटी टेक ऑफ हो गया। तो ये सब कुछ था रिलेटेड टू कि एक पूरी की पूरी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो किस तरीके से मॉडल होती है, किस तरीके से उसके ऊपर फोर्सेस लगाए जाते हैं, कैसे उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, कैसे उसका डिज़ाइन करेंगे। ये सब कुछ था ओवरऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ ए 10 स्टोरी बिल्डिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।